नारी के अनेक नाम हैं। जीवन में जितने उसके रोल, जितने उसके गुण, उसी के अनुसार उसके नाम हैं। जैसे क्योंकि शब्द और अर्थ का संबंध चोली दामन का होता है। जिस वस्तु के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसमें वह गुण होता है। जैसे हम लें, सबसे पहले कन्या कमनीया भवती, दुहिता दुही जाती है, नारी क्योंकि वह गतिशील है, चलायमान है, सबको गति प्रदान करती है, प्रगति प्रदान करती है। और इसी तरह नारी के अलावा स्त्री क्योंकि वह विस्तृत चरित्र वाली है, विस्तृत हृदय वाली है। इस तरह से अनेक नाम हैं उसके। सरस्वती वाक रूपी यजु क्योंकि वह वाणी में ब्रह्म स्वरूपा है। इसी तरह ईडा भारती क्योंकि यौगिक, योग रूढ़ी और रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ी शब्दों को लें तो जो उसके अर्थ होते हैं उससे शब्द का संबंध नित्य होता है। इसी प्रकार विस्तृत चरित्र वाली स्त्री नारी दुर्गम, दुर्गा उसको क्यों कहा? क्योंकि वह दुर्गम है। इन सब के अलावा यदि नारी के हम 9 रूप लें तो उसमें भी कात्यायनी क्यों कहा गया उसको? क्योंकि वह पुत्री रूप में है, गर्भ धारण करती है इसलिए कुष्मांडा है, ब्रह्म का समावेश है उसमें इसलिए ब्रह्मचारिणी है। बाल और ईडा है, भारती है, बाला है क्योंकि वह अनजान है, छोटी है, भोली भाली है। और नव दुर्गा में लें तो शैलपुत्री है क्योंकि वह वज्र से उत्पन्न हुई है, वज्र समान है, पत्थर है तो शैलपुत्री है। और ब्रह्म का आवास है तो ब्रह्मचारिणी हो गई। स्कंद माता है क्योंकि वह माता रूप में है। इसी प्रकार चंद्र घंटा है क्योंकि उसमें शीतलता है, वो चंद्रमा की समान वह उसमें शीतलता है। ब्रह्म स्वरूपा है और ब्रह्म की सिद्धि प्रदान करने वाली है इसलिए सिद्धिदात्री है। काल भी काल के समान है इसलिए वह उसको क्या कहा? काल रात्रि। इस तरह से अनेक नाम हैं स्त्री के जो हमें यह बताते हैं कि स्त्री में कितने गुण हैं। अब यदि हम माँ पे शब्द पे लें तो माँ है क्या? व्याकरण, न्याय शास्त्र और भाषा विज्ञान, ये तीनों में यदि देखते हैं तो भाषा की गति क्या होती है? कठिन से सरल की ओर। तो क्योंकि भाषा परिवर्तनशील है, धीरे धीरे वो परिवर्तित होती जाती है, इसी को हम कहते हैं विकसित। उत्सर्ग और अपवाद जो नियम है पाणिनि में कि जो पहले उत्सर्ग बनता है उसका कोई न कोई अपवाद आता है, वो भी इसी भाषा विज्ञान की गति के कारण, प्रकृति के कारण है। जो पहले आज उत्सर्ग है फिर उसका अपवाद मिलेगा, फिर अपवाद थोड़े दिनों बाद उत्सर्ग बन जाएगा और वो अपवाद नया नियम बनेगा जो अपवाद कहलाएगा। तो इसके अनुसार अम्बा शब्द है। पाणिनि के ने एक अम्बा शब्द बताया, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका सूत्र है पूरा, तो उसमें अम्बा शब्द, अम्बा से अम्मा, अम्मा मम्मा, मम्मा मम्मी, इस तरह से ये विकसित होता गया। माता माँ, तो हम ये सारे शब्द एक ही स्वरूप को कहते हैं। अब यदि हम इसके नव रूपों के और माँ के स्वरूप के अलावा चलते हैं तो वेदों में भी बहुत सारी ऋषिकाएँ हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की दृष्टा हैं, घोषा है, अपाला है। इसके अलावा वेद में जितने भी प्राकृतिक वर्णन आते हैं वो स्त्री के शब्दों से ही आते हैं। जैसे उषा का वर्णन है, रात्रि का वर्णन है, श्रद्धा का वर्णन है, सावित्री का वर्णन है, श्री का वर्णन है, सूर्या का वर्णन है। ये सारे स्त्री शब्द हैं जो इनकी गुणों की ओर ही इंगित करते हैं। और इसके अलावा हम माँ पे जाएं तो माँ शब्द की उत्पत्ति मान पूजायाम शब्द से है। माँ पूजा अर्थ में माँ की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राः फलाक्रियाः। इसीलिए कहा है कि माँ पूजनीय है और
पूजनीय माँ के साथ ममत्व की भावना है, माँ ममता की भावना है। त्व और तल प्रत्यय हो गए म से, अर्थात अपनापन। अपनापन जब तक माँ में नहीं होगा तब तक वह इस जगत का धारण पोषण नहीं कर सकती, इसलिए हम माँ को सर्वोच्च मानते हैं। वेद में जितने भी शब्द हैं वह स्त्री शब्द से हैं, ये है। हम इसके आगे और भी शब्दों को लें, घोषा, अपाला, लोप मुद्रा, और ये सारे शब्द स्त्री शब्द हैं। और भी जितना श्वबारा है, अनसुया है, गार्गी है, ये विशेषण सारे नारी के गुणों की ओर ही इंगित करते हैं। जैसे हम लक्ष्मी शब्द को लें, लक्ष्मी शब्द लक्ष्मीर मुठ से मुठ प्रत्यय करने पर चलता है। लक्ष्मी लक्ष्मी का अर्थ है लक्षयति चराचरम जगत, या योगी भी तपस्वी आप्त ही लक्ष्यते चराचरम जगत स लक्ष्मी। अर्थात इस संपूर्ण लक्ष्मी वो है जो इस पूरे चराचर जगत को दिखाती है और जिसका आप्त मनुष्य लोग दर्शन करते हैं, वो हुई लक्ष्मी। इस तरह से मैं ये देखती हूँ कि इतने नाम सारे स्त्रीलिंग हैं और स्त्री में इतने गुण हैं, इसीलिए इतने नाम लक्ष्मी के। और लोपा मुद्रा हुई, घोषा हुआ, नवरूप हुए, माता हुई, माँ हुई, और भी जितने रूप हैं सारे लक्ष्मी के। सरस्वती हुई, सरस्वती वाग्रूपी यजु हुआ, ईडा हुआ, भारती हुआ, माँ हुआ, ये स्त्री हुई, गति देने वाली नारी हुई। ये सारे हमारे को स्त्री के गुणों की ओर ही इंगित करते हैं।